ये फोन किसका बज रहा है? किसका फोन है ये? मेरा है। ओ वाओ, तुम्हारा फोन है? दैट्स नाइस। मैं यहाँ डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहा हूँ और तुम्हारा फोन यहाँ ट्रिंग ट्रिंग करके बज रहा है। वाओ। सॉरी सर, आइंदा से नहीं होगा। नैना, तुम इस ऑफिस में नई नहीं हो। बहुत दिन हो गया तुम्हें यहाँ काम करते हुए। सारे रूल्स तुम्हें पता होने चाहिए। अगर फिर से ये फोन बजा ना तो आई विल थ्रो इट इन द डस्टबिन। ओके? एफएम, थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे प्रिंट आउट मंगाए थे ना, वो अभी तक मेरे डेस्क पर क्यों नहीं पहुंचे? मैं लेकर आ ही रहा था सर जी, लेकिन आपकी चाय। ये चाय नैना मैडम को दे दो और मेरे प्रिंट आउट लेकर आओ। क्विक। यूजलेस। जस्ट गेट बैक टू वर्क एवरीबॉडी, कम ऑन। नम्रता, पीपीटी रेडी करो। बी क्विक। यस मैम। वैसे हुआ क्या था सरताज सिंह जी? क्या मायरा मैडम? अभी बाहर नैना की सेवा हो रही थी। ओह गॉड, आई कांट बिलीव। चिमटी काटिए। वाओ, इट्स रियलिटी। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। वाओ वाओ वाओ, आई एम नॉट ड्रीमिंग। ये सच है। सबके सामने सर ने नैना को इतनी बातें सुनाई। वाओ। अरे ऐसी भी कोई बात नहीं है मायरा मैडम। डोंट टेल मी सरताज सिंह जी कि आपको उस लड़की के लिए बुरा लग रहा है। अरे मैं तो कपूर साहब के बारे में सोच रहा था। आपने देखा नहीं कितना गुस्सा कर रहे थे वो? मेरी नजर तो बस उस नैना गुलाटी की तरफ थी। उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। बहुत बुरा फील हो रहा था बेचारी को। आपने सर का चेहरा नहीं देखा? नैना को डांटते हुए कितना दुख हो रहा था उन्हें। उनके डांटने में पहले वाली बात नहीं थी, कुछ अलग थी, कुछ दर्द सा। सरताज सिंह जी, आप इमोशनल मत होइए। सर गुस्से में थे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मैं सर की रग रग से वाकिफ हूं। ऐसे गुस्सा करते हुए मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं। उस लड़की में कोई तो बात है। उस लड़की पे सेंटी हो गए अपने कपूर साहब। कुछ तो बात है उस लड़की में। मैं कम इन सर? मैंने तुमसे जाने के लिए कहा? बिना पूछे ही जा रही हो तुम? हाँ नैना, लेट मी रिमाइंड यू कि तुम कपूर इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रही हो और यहाँ का बॉस मैं हूं। इसलिए मेरी परमिशन के बगैर यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ सब लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, पर यहाँ मर्जी सिर्फ मेरी चलेगी। जब मैं कहूं, जो मैं कहूं, उसके हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? एंड नाउ डोंट आस्क मी कि मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूं। मैं ऐसे ही बिहेव करता हूं। ओके? चाय में शक्कर डालो। लेकिन सर, आप तो फीकी चाय पीते हैं। जो मैं कह रहा हूं वो करो। बस। तुम्हें कुछ कहना है?
नैना मैडम, वो सर की गोली रह गई। कौन सी गोली? वो सर चाय के साथ लेते हैं। सर ने मुझे डांटा तो मेरे जेब में ही रह गई। पहले ये तो बताओ किस चीज की गोली? मैडम, शुगर की गोली। शुगर की गोली? हाँ। मैंने बुलाया तुम्हें? थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था ना कि मैं जो कहूंगा वही होगा। मैंने तुम्हें बुलाया नहीं तो तुम आई क्यों यहां? मैं अकेले रहना चाहूंगा, ओके? सर, आप ये गोली खा लीजिए। तुम कौन होती हो मुझे ये कहने वाली? सर, आप ये गोली खा लीजिए। वाई? वाई? अभी क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आपको डायबिटीज है। तुम्हें मेरे बारे में पता ही क्या है? तुम्हें पता है मेरी फीलिंग्स क्या है? मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूं, तुम्हें कुछ पता है? बस अपने प्यार के बारे में सोचो, अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचो। दूसरों की फीलिंग्स मैटर ही नहीं करते। दे डोंट मैटर। सर, आई रिक्वेस्ट यू। नैना, इस दुनिया में तुम अकेली नहीं हो, और भी लोग हैं यहां। उनके बारे में भी सोचना चाहिए कभी। तुम मेरी बात समझ रही हो कि नहीं? सर प्लीज, आप ये मेडिसिन ले लो। तुम्हें लगता है प्यार ही सब कुछ है ना? राइट? पर प्यार से भी बड़ी चीज होती है त्याग, सैक्रिफाइस। और त्याग से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। सर प्लीज। आई डोंट वॉन्ट दिस, जस्ट टेक इट आउट। नहीं चाहिए मुझे मेडिसिन। नैना पुत्र, एक मिनट। ये मैंने 2 टिफिन बनाए हैं। तुम्हारे पर्स में 2 डिब्बे आ जाएंगे ना पुत्र? नहीं मम्मी जी। चलो कोई बात नहीं, मैं ना दूसरे थैले में डाल देती हूँ ये। पर 2 टिफिन का करना क्या है? एक डब्बे में शक्कर वाले पराठे बनाकर रखे हैं। कपूर साहब को बहुत पसंद है ना। नहीं मम्मी जी, मैं सिर्फ एक ही टिफिन लेकर जाऊंगी, मेरा। क्यों नहीं ले जाएगी तू? क्यों क्या? नहीं लेकर जाना मतलब नहीं लेकर जाना। हद हो गई तेरी भी। क्यों नहीं लेकर जाएगी तू? मैंने उनके लिए स्पेशल बनाए हैं। उनको शक्कर वाले पराठे बहुत पसंद है। ले ले जा इसे।
हाय वे रब्बा, ये नम्रता जी भी ना कितनी कमीनी है, इसकी उंगली में सुई मार दी। कौन सी नम्रता? किसकी बात कर रही हैं आप? वही, आपको कुछ पता ही नहीं होता। ऑफिस में जो काम करती है, वो कौन सी मशीन वाली पिन होती है, वो बेचारी के हाथ में मार दी। दर्द हो रहा है इस बेचारी को। अरे नैना पुत्र, अपना हाथ दिखाओ मुझे। ज्यादा तो नहीं लगी तुमको? कुछ नहीं हुआ है पापा जी, मैं ठीक हूँ। चलिए मैं चलती हूँ। नैना पुत्र, हाय वे रब्बा, अब कपूर साहब का डब्बा यहीं रह गया। ये डब्बा क्यों नहीं लेकर गई वैसे? मुझे नहीं पता, कहीं ऐसा तो नहीं गुलाटी जी कि दोनों में लड़ाई वड़ाई हो गई हो। चलो कोई बात नहीं, मुझे दीजिए आप, मैं लेकर जाता हूँ। चलिए ठीक है, अब इतने प्यार से बना है तो आप ही ले जाइए। अच्छा, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, जल्दी आइएगा वापस। हाँ जी हाँ जी। चलो और काम कर लेती हूँ। यस मायरा हियर। हाँ जी मैडम जी। जी मैं रिद्धि बोल रही हूँ। हाँ वही हूँ मिस रिद्धि, हुक्म कीजिए। हुक्म क्या करना है, मैंने तो बस मीटिंग कंफर्म करने के लिए कॉल किया था आपको। हाँ जी, मीटिंग कंफर्म है आज की। भाटिया साहब और बाकी के टीम मेंबर्स भी वहाँ पर आ रहे हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। मैं अभी सर को बताती हूँ, हम दोनों मीटिंग में होंगे, आप आ जाइए। ओ हाँ जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन नैना मैडम तो होंगी ना वहाँ मीटिंग में। मायरा मैडम, आप सुन रही है ना मुझे? हाँ मिस रिद्धि, मैं सुन रही हूँ। जी बताइए फिर उनके बारे में मुझे, नैना मैडम का कंफर्म करके फिर हम मीटिंग कंफर्म कर देंगे। कमाल की प्रेजेंटेशन दी थी उसने लास्ट टाइम, इसीलिए उनका इस बार भी मीटिंग में होना बहुत जरूरी है। मायरा मैडम, आप सुन तो रही है ना मुझे? हाँ जी मिस रिद्धि, मैं सुन रही हूँ, बोलिए आप। मैं तो बोल ही चुकी हूँ, नैना मैडम होंगी ना मीटिंग में? हाँ जी, नैना मीटिंग में जरूर होगी। ठीक है, फिर बस आप मीटिंग कंफर्म समझिए। क्या हुआ मायरा मैडम, मूड खराब है? गेस कीजिए। रिद्धि। गुरसिमरन साड़ी लहंगे का डीलर? यस, मुझे कहती है कि आज की मीटिंग तभी कंफर्म होगी जब मीटिंग में नैना गुलाटी होगी। Who is नैना गुलाटी? इतने सालों से मैं डिसाइड करती हूँ कि कौन सी मीटिंग कौन हैंडल करेगा, एंड शी वाज सेइंग कि नैना गुलाटी ही होगी। इट्स टू मच सरताज सिंह जी। हद हो गई मायरा मैडम। क्या हुआ सरताज सिंह जी? नहीं, एकदम ऐसा लगा जैसे आपकी नेम प्लेट पर आपके नाम की जगह उसका नाम। वेरी फनी सरताज सिंह जी, आपको क्या लगता है वो मेरी जगह लेगी? उसे तो मैंने काम करवा कर अपना नाम ना भुलवा दिया, तो अपना नाम बदल दूंगी। मतलब वो जितना ज्यादा काम करे उसके काम की उतनी ज्यादा तारीफ हो? नो वे, मैं उसे काम ही बेकार सा दूंगी। करती रहे बैठकर रिसर्च, घूम जाएगा उसका दिमाग। पैसे भी, वो रिसर्च करने लायक ही है। प्रोजेक्ट हेड तो मैं ही रहूंगी। नैना, यस मैम। तुम्हें घर तो नहीं जाना? नहीं, क्यों? हाथ में बैंडेड लगाकर ऑफिस में घूमते हुए अच्छा लगता है क्या? आई एम सॉरी मैम, आगे से नहीं होगा।
इट्स ओके। तुमने गुरसिमरन लहंगास की पीपीटी दी थी, काफी प्रेज किया है तुम्हें। ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। आगे क्या करना है? आगे क्या मतलब? गुरसिमरन लहंगास की स्पेशलिटी क्या है? एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर बहुत सॉफ्ट और बढ़िया कपड़ा है। गुड। तो गुरसिमरन लहंगा मार्केट में कितने सालों से है? एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर मैम तो रिसर्च यहाँ ऑफिस में बैठकर क्या कर रही हो? ये तो कॉमन सेंस है ना, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। गुरसिमरन लहंगास की हिस्ट्री पता करो, कैसे स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ, किसने किया, सब कुछ स्टडी करो। लास्ट टाइम तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तो तुम्हारी पीपीटी भी अच्छी हो गई। बट नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारी पीपीटी अच्छी नहीं हुई ना, तो डीलर्स तुम्हें प्रेज नहीं करेंगे, इंसल्ट करेंगे। अब जाके रिसर्च करो। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम, आपका थोड़ा टाइम मिलेगा? हाँ जी, बताओ। एक्चुअली मैं मेरी रिसर्च के लिए कुछ सवाल पूछना चाहती थी, आप मेरी मदद करेंगी? गुरसिमरन लहंगा कब लॉन्च हुआ था मैम? डेट या साल तो मुझे याद नहीं है, पर तकरीबन 15 साल से पहले भी ये लहंगे की फैब्रिक मार्केट में आई थी। मैम इसका रिस्पॉन्स कैसा था? बहुत ही अच्छी थी। दरअसल कपूर इंडस्ट्रीज की तरक्की उसके बाद ही शुरू हुई थी। मैम गुरसिमरन नाम क्यों रखा था इसका? तुम्हारे इतने सवालों के जवाब, वो भी एग्जैक्ट डेट के साथ, पता है कौन दे सकता है? पर मैम आप तो सबसे सीनियर हैं इस कंपनी में, आपसे ज्यादा नॉलेज किसको हो सकती है? एक आदमी को पता है गुरसिमरन लहंगे के बारे में मुझसे भी ज्यादा। अच्छा कौन? बताइए ना, मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ। विक्रमजीत कपूर सर। विक्रम सर? बिल्कुल, जिन्होंने ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, उससे ज्यादा ये बात किसको पता होगी? लकीली सर आज ऑफिस में ही है, तो तुम उनसे ही पूछ लो, वो तुमको सारा कुछ सही से ही बता देंगे। नहीं नहीं मैम, विक्रम सर नहीं, आप ही बता दीजिए प्लीज। क्यों? सर से सीधी बात करने में डर लग रहा है? टेंशन मत लो, मैं करती हूँ सर से बात, मेरा तो यही काम है। नहीं नहीं, सच में रहने दीजिए, मैं विक्रम सर को तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ छोटी छोटी बातों के लिए। मैंने बोला ना, मैं खुद ही बात कर लूंगी। मैम कम इन। सर, वो हमारे 8 रुपए के अल्ट्रा रिचार्ज के टर्म्स ऑफ यूज और रिफंड पॉलिसी रेडी है। उसके लीगल डॉक्यूमेंट रेडी हो गई है। ठीक है, मैं पढ़ लूंगा, फिर आपको बताता हूँ। ओके, लीव नाउ। सर, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती थी। सर, वो जो नैना गुलाटी है ना, उसे गुरसिमरन लहंगे की जानकारी चाहिए थी। सर, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती थी कि आप उसे इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो। अभी वो ऑफिस में न्यू है, अगर आप उसे इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो उसका काम हो जाएगा। ऊपर से इस प्रोजेक्ट की आपसे ज्यादा किसी को नॉलेज नहीं है। ठीक है, सेंड हर इन। ओके सर, थैंक यू। तो मैं चलती हूँ। नैना,
विक्रम सर ने बुलाया है तुम्हें। विक्रम सर ने? पर सर तो... मैं उनसे बात करके आई हूँ, तुम जाओ अंदर। ओके मैम। मैं कम इन सर? कम इन। सो तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए? यस सर। गुरसिमरन लहंगे के बारे में? हाँ जी सर। मायरा मैम ने मुझे गुरसिमरन लहंगास पे रिसर्च करने के लिए कहा है। ठीक है, पर तुमने दीप मैम को यहाँ क्यों भेजा? सर मैंने उन्हें नहीं नैना, इस ऑफिस में ना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है और यहाँ हर किसी को अपना काम खुद करना चाहिए। किसी और को परेशान करने की जरूरत नहीं है। पर सर मैंने... नैना, हर कोई अपने काम में बिजी है। उनके साथ गेम्स खेलकर उनका टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ओके? पर सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो? तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए था, वो तुम्हें ऐसे ही मिल जाता, पर नहीं, तुम्हें इंफॉर्मेशन मुझसे ही चाहिए, राइट? चलो मुझसे चाहिए तो डायरेक्टली मेरे पास आ जाती, पर नहीं, वो तुमने नहीं किया बिकॉज... ठीक है सर, क्या रीजन लगता है आपको इसके पीछे? इतना कुछ तो आपने बोल ही दिया है, फिर रीजन भी बता दीजिए ना। या मायरा? सर वो डीलर्स की एक्शन प्लान की मीटिंग के लिए डीलर्स आए हैं। ठीक है, अंदर भेज दो। यस सर। तुम जाओ। वेलकम वेलकम जी। आओ जी, रिद्धि जी, खुराना साहब, भाटिया साहब, प्लीज सिट। हाँ जी मायरा। सर आप सब ही कपूर इंडस्ट्रीज के बहुत ही एस्टीम क्लाइंट्स हैं, इसलिए आज की मीटिंग के लिए मैंने पूरी तैयारी और रिसर्च की है। वो तो ठीक है, बट तुमने कहा था कि नैना भी होगी इस मीटिंग में, कहाँ है वो? आई नहीं अभी तक। हाँ, मिडिल क्लास मेंटेलिटी की उन्हें काफी अच्छी समझ है, और हमारी तो सारी सेल ही मिडिल क्लास में होती है। हाँ जी, नैना मैडम को अंदर भेजो जरा। हाँ जी भाई, आप सब तो हमारे सबसे पुराने डीलर हैं, राइट? आपको तो पता है कि गुरसिमरन लहंगा हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम है हमेशा। पर आप लोग ये भी जानते हो कि पिछले 1-1.5 साल से हमारी सेल बहुत कम हो गई है। ये सेल्स कम क्यों हुई है, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। शायद हमने गौर नहीं किया, पर कुछ सालों से फैशन ट्रेंड्स काफी चेंज हो गए हैं। मार्केट चेंज हो गया है, काफी वैरायटीज आ गई, काफी डिजाइनर्स आ गए, काफी डिजाइन्स आ गई हैं। इसी वजह से गुरसिमरन लहंगा पीछे रह गया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि गुरसिमरन लहंगे का पुराना 20 साल पुराना क्रेज दोबारा नहीं आ सकता, पर उसके लिए हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। इसलिए मैंने ये मीटिंग बुलाई है ताकि हम कुछ नया सोचें। लेट्स थिंक। मैं कम इन सर? या प्लीज। सही टाइम पर आई हो नैना जी। अब नैना जी बताएंगी कि हम लोग क्या नया कर सकते हैं, क्यों नैना मैडम?
पिछली बार तुमने लहंगे, दुपट्टे और ऐसे एथनिक वेयर्स को रीपर्पस करके कुर्ते और सूट्स बनाने का काफी अच्छा आइडिया दिया था। ये इमोशनल भी था और प्रैक्टिकल भी था। पर रिद्धि जी, आपको नहीं लगता कि नैना का ये आइडिया थोड़ा इमैच्योर है? आई मीन, नैना को अभी कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। बेसिकली पुराने लहंगे और दुपट्टे किसी भी कंपनी के रीपर्पस हो सकते हैं, तो इससे गुरसिम्हा लहंगास को क्या बेनिफिट है? आई मीन, हमारी सेल कैसे बढ़ेगी? एंड अकॉर्डिंग टू मी, हमें हमारे ब्रांड पर फोकस करना चाहिए। बोलिए नैना मैडम, आप क्या कहती हैं? मैंने ये कहा था कि हम हमारी माँ के पुराने लहंगे, साड़ियाँ, दुपट्टों से उनकी लड़कियाँ कुर्ती सूट बना के उसका पूरा पैसा वसूल कर सकती है। बिल्कुल सही कहा जी, मिडिल क्लास वाले तो यही सोचते हैं। पर हमारा मेन फोकस जो है वो गुरसिमरन एथनिक वेयर्स पे होगा। उसके लिए हम एक कूपन ऑफर निकाल सकते हैं। हम गुरसिमरन लहंगास एंड एथनिक वेयर्स की सेल के टाइम पे कस्टमर्स को एक कूपन देंगे जो कि उनको संभाल के रखना होगा। और इस कूपन का पर्पस क्या है? इस कूपन का पर्पस ये होगा कि जब कस्टमर्स को लगेगा कि उनके कपड़े पुराने हो गए हैं, तो फिर वो कूपन लेकर आए और उनको उनके दुपट्टों, लहंगे, साड़ियों के बदले सूट बनवा के दिया जाएगा। ओके, बट कोई टाइम फ्रेम? आप बस कूपन कोड दे दो, बाकी सब कस्टमर पे छोड़ दो। कुछ महीनों बाद आएंगे तो भी ठीक है, पर उनको इसके बदले में सूट फ्री में स्टिच करके मिलेगा। आई मीन, एक लहंगे के प्राइस में उनको सूट भी मिल जाएगा, दोनों चीजें साथ साथ। और वैसे भी मिडिल क्लास लोगों को ऐसे ऑफर्स बहुत अच्छे लगते हैं। वाह नैना जी, क्या आइडिया निकाला है आपने। कमाल कर दिया नैना मैडम आपने तो, क्या आइडिया दिया है। लीजिए कपूर साहब, इस आइडिया से वापस आएगा गुरसिमरन एथनिक वेयर का 20 साल पुराना ट्रेंड। रिद्धि जी, साड़ी वाली दुकानों का सर्वे करवाते हैं। सर्वे तो करना ही पड़ेगा, इससे ही पता चलेगा आगे क्या करना है। क्यों कपूर साहब? अगर आपको नैना का आइडिया इतना पसंद आ गया तो नैना को आप अपने साथ ही रख लीजिए। सच कपूर साहब, हम नैना मैडम को अपने साथ लेकर जा सकते हैं? व्हाई नॉट, श्योर। ये तो बात बन गई कपूर साहब। हम अलग अलग शॉप में जाकर सर्वे करेंगे एंड रिपोर्ट्स बनाएंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि अभी की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है गुरसिमरन एथनिक वेयर्स की, और इससे हमें एक आइडिया भी मिल जाएगा। कल से 4 दिन फिर नैना मैडम हमारे साथ रहेंगी फील्ड पर। 4 दिन? हाँ जी, हाँ जी, हर एक दुकान पे जाने के लिए 4 दिन तो लग ही जाएंगे। अच्छा, ओके। हमने पूरा हिसाब लगा लिया है। 4 दिनों में पूरी दुकानें कवर कर लेंगे और 5वें दिन रिपोर्ट बन जाएगी। नैना मैडम, आप हमारे साथ काम करके खुश तो है ना? जी हाँ। मायरा, नैना 4 दिन ऑफिस के बाहर रहेगी तो हमारा काम सफर तो नहीं होगा ना? यस सर, सब मैनेज हो जाएगा। आर यू श्योर? या, डोंट वरी।
ठीक है फिर, अब मजा आएगा काम करने का कपूर साहब। चलो नैना, अब कल मिलते हैं कपूर साहब। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर, मुझे एक चांस देने के लिए थैंक यू सो मच। सजना है मुझे सजना। किरण जी। हाँ जी, आ गए आप? और लस्सी पिला दो आज। जी अभी लो, मैं लेकर आती हूँ लस्सी। ये कौन सी बड़ी चीज है, मैंने अभी ही बनाकर रखी थी आपके लिए। मुझे पता था आपको बहुत पसंद है। लो शुरू हो जाओ। किरण जी। हाँ जी। आज आपने जो पराठे दिए थे ना टिफिन में, बहुत ही बढ़िया था, मुझे तो मजा ही आ गया। अच्छा, मैं तो हमेशा से ही ऐसा खाना बनाती हूँ। कपूर साहब को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। एकदम सिंपल सा खाना होता है और बड़ा स्वाद होता है। मैं नैना को बार बार कहती रहती हूँ, नैना ये दूसरा डब्बा ले जा कपूर साहब के लिए, पर वो मेरी बात कहाँ सुनती है, डब्बा लेके नहीं गई। पता नहीं कोई झगड़ा वगड़ा हो गया है शायद उसका। क्या बात हुई होगी उनमें, क्यों लड़ाई हुई होगी उनसे? देखो तो कितने भोले बनकर मुझसे पूछ रहे हैं। आपकी लाडली है, अभी आती ही होगी, उसके पेट से बात निकलवा लेना। नैना पुत्र, नैना पुत्र क्या हुआ? वो कल जाना है सर्वे के लिए गुरसिमरन लहंगास के डीलर्स के साथ, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। ओ, पता है क्या हुआ, ये जो वालिया है और वॉचमैन दोनों में हाथापाई हो गई। मुझे तो ऐसा लगा कि कहीं दोनों एक दूसरे को जान से ही ना मार दे, बेवकूफ कहीं के। ओ किरण जी, हमें क्या लेना देना किसी की लड़ाई से। अच्छा पुत्र, वो तुम्हारा सर्वे कहाँ है? पापा जी, वो डीलर्स ने ना कुछ दुकानें सिलेक्ट की है, बस वहीं जाना है। फिर तो तुझे अकेले अकेले सारी दुकानें घूमनी पड़ेंगी इतनी धूप में। तू एक काम कर, पानी की एक बोतल रख लेना साथ। ठीक है पापा जी। पर पापा जी, आपको भी तो पता है गुरसिमरन लहंगास के फैब्रिक्स के बारे में। ओ पुत्र, मुझे तो तब से पता है जब से उन्होंने लहंगे बेचने शुरू किए थे। तो पापा जी इतना बताओगे, कितनी सेल होती थी गुरसिमरन लहंगास की? अरे बहुत सेल होती थी, और साथ ही जब शुरू किया था ना तो एक स्लोगन होता था, फिल्मी सितारों की पसंद। तब तो लहंगे लेने के लिए लाइन लगती थी वहाँ पर, बहुत सेल होती थी। पर अब वो बात नहीं रही। अच्छा पुत्र, मुझे बस इतना ही पता है, इससे ज्यादा फिर कपूर साहब को ही पता होगा। कपूर साहब को ही पूछ लेना फिर। नहीं नहीं पापा जी, इतने सारे डीलर्स हैं ना, उनसे पता चल ही जाएगा। और हमें कस्टमर से भी तो पूछना है ना, हो जाएगा कुछ ना कुछ। हाँ जी जनाब। टाइम देखा है? डिनर नहीं करना? तुमने कर लिया? आज से पहले कभी किया है क्या जो आज करूंगा? तुम डिनर कर लो, फिर चलते हैं यहाँ से। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपसे पहले मैं कभी डिनर नहीं करता। मुझे भूख नहीं है, तुम डिनर कर लो, फिर चलते हैं यहाँ से। भूख नहीं है? तबीयत तो ठीक है ना? पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है? कहिए तो पहले गाड़ी डॉक्टर की तरफ ले चलें। सरदार जी, मेरा सिर्फ दिल नहीं कर रहा। ओके, अभी तुम जाओ, खा लो। क्या हुआ? कुछ नहीं, डिनर करेंगे तो एक साथ बैठकर ही करेंगे, वरना मैं भी यहीं बैठता हूं। जब आप कहेंगे तो निकल जाएंगे घर।
तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो फिर चलिए ना, ये झूठे बहाने मत बनाइए आप। अरे भूख भी अपने आप लग जाएगी। चलिए चलो। You're impossible. हाँ तू गाड़ी निकाल, मैं आ रहा हूं। तो इस बात के लिए जनाब को भूख नहीं लग रही है, यही बात है ना नैना गुलाटी? क्या बोले जा रहे हो? क्या लॉजिक है इसका? वही मैं भी सोच रहा हूं कि अचानक आपकी जिंदगी में ये क्या शुरू हो गया। कुछ भी शुरू नहीं हो रहा है। नथिंग। आपको मेरे साथ जाना था ना डिनर पे, और यहां बैठे हुए नैना की डेस्क पर क्यों? अरे आसपास की लड़कियों से आप कैसा व्यवहार करते हैं ये मुझे अच्छी तरह से पता है। कितने सालों से देख रहा हूं मैं आपको, किसी लड़की पे आपका दिल नहीं आया, और अब क्या हो गया आपको? क्यों आपका दिल इस लड़की पे आ गया? तुम्हारे इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मुझे नहीं पता। ओके? विक्रमजीत कपूर के पास कोई जवाब ना हो, ऐसा हो सकता है? सरदार जी, ये सब न किस्मत का खेल है। जब किस्मत कोई चीज अपने हाथ में ले लेती है ना, तो बंदे के हाथ से निकल जाती है वो चीज। फिर विक्रमजीत कपूर क्या करे? उसे क्या पता है कि क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है? मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा, पर क्यों कर रहा हूं ये भी मुझे नहीं पता लग रहा है। तुम्हें पता लग रहा है? लेट्स गो। क्या हुआ पुत्र? हाय रब्बा, ज्यादा तो नहीं लगी कहीं? अरे क्या नहीं, खून निकल रहा है तुम्हारा तो। नहीं नहीं पापा जी, छोटी सी चोट है बस। हे भगवान, ये क्या हो गया है? ऑफिस से लड़कर आती है, काम में ध्यान ही नहीं रहता है इसका। क्या हुआ? अरे क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं? मुझे नहीं पता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नैना जी। आज हमें 6 बड़ी दुकानों में जाकर सर्वे करना है, तो चले फिर। हाँ जी मैम, एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ कि मालिकों से ज्यादा नॉलेज सेल्समैन को होती है। तो अगर हम सेल्समैन से सीधी बात करें, कस्टमर से सेल्समैन का ज्यादा इंटरेक्शन होता है ना। कोई बात नहीं नैना मैडम जी, हम अच्छे अच्छे सेल्समैन से ही बात करेंगे। काम शुरू करें अब, चले? हाँ जी चलिए। चलिए।
मे आई कम इन सर? सर, डीलर्स की प्रेजेंटेशन से पहले आपने दीप कोहली मैम को एक प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कहा था एंड आई एम श्योर उन्होंने रेडी कर लिया होगा। सर, मैं कह रही थी कि डीलर्स की रिपोर्ट मिलने से पहले एक बार दीप कोहली मैम की प्रेजेंटेशन चेक कर लीजिए। आपके आज के शेड्यूल के सेकेंड हाफ में हम आधा घंटा एडजस्ट कर सकते हैं। ये सर्वे शुरू हो गया? सर्वे? बट सर, मैं तो दीप कोहली मैम की प्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ जो मैं आज ही शेड्यूल कर रही हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि सर्वे करने वाली टीम और नैना कहाँ गए हैं? तुम्हें पता है या नहीं पता? आई एम सॉरी सर, मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, नैना गुलाटी की नहीं। मुझे आपकी मीटिंग के बारे में पता होता है, आपके शेड्यूल के बारे में पता होता है, क्योंकि मैं आपका शेड्यूल हैंडल करती हूँ, नैना गुलाटी का नहीं। सर, प्लीज फोन अटेंड कीजिए। क्या पता किसी इन्वेस्टर का कॉल हो। चलो मैडम जी, ये आखिरी दुकान रह गई है आज के दिन के लिए। चलिए फिर काम खत्म करते हैं। हाँ जी, एक मिनट। नैना पुत्र, कैसा चल रहा है तेरा सर्वे? हाँ, बढ़िया चल रहा है, बस घर के लिए ही निकल रहे थे। आ जाओ पुत्र, मैं तेरी माँ से बोल देता हूँ कि तुम्हारे लिए ना कुछ अच्छा सा बना कर रखे। अच्छा, कितने लोग हो तुम लोग? नहीं, कुछ खाना नहीं है, हम काम के लिए आ रहे हैं। काम के लिए आ रहे हो? मैं समझा नहीं पुत्र। मैं समझाती हूँ पापा आपको। हम आपके दुकान में गए थे, भल्ला साहब ने कहा कि आपको ज्यादा नॉलेज है एथनिक वेयर के बारे में, इसलिए मेरे सीनियर्स कह रहे थे कि आपको घर आके मिल लेते हैं। इसका मतलब मेरी बेटी आज मेरे साथ बिजनेस की बात करने आ रही है। कोई नहीं, आ जाओ पुत्र। बिजनेस की बात तो है, पर आप ना मुझे पहचानिएगा मत। आप ये मत कहना कि आप मेरे पापा हो। पहचानू नहीं? पर क्यों पुत्र? मैं कंपनी की तरफ से आ रही हूँ ना पापा जी। अब कंपनी के एम्प्लॉय के पापा जी कंपनी के प्रोडक्ट का सर्वे करेंगे ना, तो उनको पता नहीं चलना चाहिए कि आप मेरे पापा जी हो। ठीक है पुत्र, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो। ठीक है पापा जी, आप मम्मी को भी समझा देना कि वो मुझे पहचाने ना और कोई ऐसी बात भी ना बोले, ठीक है? ओ ठीक है पुत्र, तू चिंता मत कर, मैं उसको भी समझा दूंगा सब। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, ओके। नैना का फोन था। आप बैठो जरा, मैं आपको बताता हूँ। बताइए। हाँ जी जनाब, काम खत्म हो गया हो तो चले फिर। क्या हुआ? सर्वे कहाँ तक पहुंचा है पता है? टीम कहाँ है? हो गया होगा या फिर हो जाएगा। हमारे जाने से सर्वे का क्या लेना देना? मुझे पता तो होना चाहिए कि टीम कहाँ है। टीम? या नैना? मुझे पता है आपको किसकी फिक्र है। पहले आपने खुद उसे सर्वे के लिए भेजा और अब जब तक पता नहीं चल जाता कि वो कहाँ है, जनाब को यहीं बैठे रहना है। मामूली सी एम्प्लॉई है वो हमारी कंपनी की। सरदार जी, वो एम्प्लॉय है इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना भाई। नहीं है वो कंपनी में, पहली बार कंपनी के बाहर गई है, इसलिए वो ठीक है नहीं है ये जानने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। कमाल करते हो तुम भी। लो, नैना को क्यों नहीं पहचानना?
वो आप है ना किरण जी, सोचती बहुत हैं। आपको एक बार बोल दिया कि नहीं पहचानना है तो नहीं पहचानना। वो ऑन ड्यूटी आ रही है घर। ऑन ड्यूटी आ रही है तो फिर क्या, बेटी तो हमारी ही है ना। आपको समझाना बहुत ही मुश्किल है। आपको बोल दिया ना नहीं पहचानना। अरे बस करिए, दरवाजा कौन खटखटा रहा है देखिए। मैं देखता हूँ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, मैं नैना गुलाटी हूँ। हम कपूर इंडस्ट्रीज से आए हैं गुरसिमरन फैब्रिक के सर्वे के लिए। ये सारे मेरे सीनियर्स हैं। हम आपके शॉप में गए थे तो भल्ला साहब ने कहा कि आप घर पे हो, तो हम सब लोग घर पर ही आ गए सर्वे करने के लिए। क्या हम सर्वे कर सकते हैं? हाँ जी मैडम, आपको जो करना है आप करो। अब आपको कौन रोक सकता है। आइए जी, आइए, अंदर आइए, बैठिए जी। आ जाइए, बैठिए यहाँ पर, बैठिए जी। हम आपका फीडबैक लेने के लिए आपकी शॉप में से कुछ सामान लेकर आए हैं। अच्छा, ये सब तो आप देखते ही रहेंगे। पहले मुझे ये बताइए कि आप लोग क्या लेंगे, ठंडा, गरम, नैना? चाय लेंगे ना ये लोग, चाय लेंगे ना भाई साहब? हाँ जी, चाय मंगवा लीजिए। किरण जी, आप चाय के साथ ना बिस्किट भी लेकर आइए। बिस्किट खिलाते हैं हम इन्हें। हाँ जी, मैं अदरक वाली चाय बनाकर लेकर आती हूँ। गुरसिमरन फैब्रिक्स की साड़ियाँ और लहंगे हम तब से बेच रहे हैं अपनी दुकान पर जब वो मार्केट में आए ही थे। वैसे इसकी सेल बहुत अच्छी है, लेकिन आजकल डिजाइनर कपड़े बहुत बिक रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे पक्के कस्टमर हैं जो लोग आज भी ना गुरसिमरन फैब्रिक्स का माल लेना ही पसंद करते हैं। क्वालिटी इतनी अच्छी है ना कि मैं भी खुद लेकर के आया हूँ इसके लिए। अरे इसके लिए, मेरी वाइफ के लिए। पर गुलाटी साहब, सारे दुकान वाले अच्छे से बात नहीं करते, क्यों मैडम जी? हाँ जी। वैसे ग्राहकी जो है ना, वो चलती ही अच्छी तरह से बात करने से है। अब मुझे तो इस बात का 25 साल का एक्सपीरियंस है। हमारी दुकान पर तो औरतें अक्सर आती रहती हैं। उनसे अच्छी तरह से प्यार से बात करो ना, तो साड़ियां तो कुछ ही मिनटों में बिक जाती हैं। हाँ जी। और साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वो कोई मेरी बात नहीं है, ये तो मुहावरा है भाई। अच्छा सेल्समैन तो वही होता है जो गंजे को भी कंगी बेच दे। लेकिन अगर हम बात करें गुरसिमरन फैब्रिक्स की क्वालिटी की, तो उसका तो कोई तोड़ नहीं है। नंबर 1 है जी। ये लीजिए, गरम गरम चाय पीजिए, अदरक और इलायची वाली। नैना पुत्र, चाय आ गई। नैना मैडम, चाय आ गई है, पी लीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। वैसे तो जी मार्केट में एक ब्रांड ने अपनी जगह बनाकर रखी है। ये बात तो आपकी एकदम सही है। वैसे अगर आप डिजाइनर कपड़ों की रेंज की तरफ जाएंगे ना, तो फिर देखना आपकी सेल तो दुगनी हो जाएगी। हाँ जी, हम तो वही करने की सोच रहे हैं जी। एक बार फिर से हमारी कंपनी का नाम बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा जी। ये लो जी। मेरी राजकुमारी कितनी समझदार है। ठीक है, तो तुम पता लगाओ। ठीक है जी, मैं पता करता हूँ। हेलो। हेलो कपूर सर,
सत श्री अकाल। आपके पास थोड़ा समय है क्या? मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। जी नैना ऑफिस में नहीं है, सर्वे के लिए बाहर गई है। ओह हाँ, वो तो मुझे पता है। बस मुझे तो ये पूछना था कि उसके साथ आपकी कोई बहस तो नहीं हो गई? आपसे नाराज तो नहीं है वो? What? ओह सॉरी जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया आपस में आप लोगों का? नहीं, नैना तो बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्वे के लिए भेजा है। फिर तो ठीक है, मैंने बेकार में ही आपको परेशान कर दिया। नो प्रॉब्लम। बस ये डेटा तुम संभाल कर रखना। सर्वे खत्म होने के बाद हमें रिपोर्ट्स भी बनानी है। हाँ जी। आज तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है। वो आखिरी दुकान वाले ने तो बहुत ही अच्छा आइडिया दिया था और उन्हें नॉलेज भी अच्छी थी एथनिक वेयर्स की। बड़ा अच्छा आइडिया दिया उन्होंने हमें वहां से निकलते वक्त। बंदा समझदार था। मैंने वहाँ एक बात आपसे नहीं कही थी कि जो सेल्समैन की बात आप कर रहे हो वो एक्चुअली मेरे पापा जी है। चलिए फिर कल मिलते हैं। नैना मैडम आप चली जाएंगी क्या? हाँ जी हाँ जी, मैं अपने आप ही चली जाऊंगी। एक्चुअली मुझे गुरसिमरन स्टोर्स में थोड़ा सा काम है, उसके बाद मैं वहाँ से चली जाऊंगी। ओके। लो जी, आपकी सर्वे टीम का पता चल गया और नैना भी उनके साथ। ठीक है, मैं चलता हूँ। आप अकेले कहाँ जाएंगे? रुकिए, मैं भी साथ चलता हूँ। मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैंने कह दिया ना कि मैं आपके साथ चलूंगा। आपकी हर जिम्मेदारी मेरी है। मैं आ जाऊंगा। अरे सुनिए तो। नैना, बारिश होने वाली है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नैना, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं तुम्हें गाड़ी में ड्रॉप कर दूंगा। नहीं सर, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। नैना, तुम मेरे साथ जा सकती हो। ठीक है सर, मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती। हाँ, यही रीजन है कि मैं आपके साथ आ रही हूँ और कुछ नहीं। जाना किधर है सर जी? मैडम जी को पूछो, वो बताएंगी। हाँ जी मैडम जी, कहाँ जाना है? सर को भी तो पता है और आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सर को पूछो, आप उनके ड्राइवर हो। सर जी। मैडम, मुझे नहीं बताना। मैं भी नहीं बताऊंगा। ओह प्लीज सर जी, मुझे बताइए जाना किधर है? भैया, मैं तो तब बोलूँ ना जब मेरी कोई बात इन्हें समझ में आए। बात क्या है सर जी? ड्राइवर साहब, नैना को पूछो, इनको हर वक्त मेरी हर बात गलत क्यों लगती है? भैया, इनको पूछो कि ये हमेशा अपनी मर्जी की क्यों करते हैं, किसी की परवाह नहीं है इनको। ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, बता दो इन्हें। गलतफहमी कैसे? सब समझती हूँ मैं। क्या समझ में आता है? पूछ लो, क्या समझ में आता है? हाँ हाँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, यही तो प्रॉब्लम है। किसी भी चीज को समझने के लिए ना सामने वाले की हालत समझनी चाहिए। मुझे क्या नहीं समझा, अब ये भी बता दो। पाजी, कभी कभी डिसीजन लेने के पहले ये भी सोच लेना चाहिए कि सामने वाले ने क्या सोचा होगा। हाँ, सामने वाले को भी सोचना चाहिए कि उसकी सोच का सामने वाले पे क्या असर होगा। पूछो भैया। यही बात है मुझे जो टेंशन देती है हमेशा। टेंशन क्यों लेनी है भैया? आप ही तो कहते हैं कि हर इंसान अपना काम खुद करे, फिर सामने वाला बंदा खुद ही करेगा। पर बंदा तब सोचेगा ना जब उसका दिमाग चलेगा।
इतने समझदार हैं, इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, अभी तक इनका दिमाग नहीं चला? भैया पूछो जरा क्यों? भूखे पेट कैसे दिमाग चलेगा किसी का? किसने कहा था भूखे पेट? आपने कुछ नहीं खाया? भैया आगे राइट हैंड साइड पर पूरी छोले की दुकान है, वहां रोक देना। टेंशन थी ना, इसलिए खाया नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? पहली बार तुम फील्ड पर आई हो और तुम्हारे साथ कोई जान पहचान का बंदा भी नहीं था, तो इसलिए मैं यहां बात कर और तुम हो कि फोन पर लगी हो। पूरी छोले नहीं खाने, घर पे नहीं बताना। पापा जी को मैसेज कर रही हूँ, ये देख लो। आपको तो मुझ पे यकीन ही नहीं है, देख लो। इतने से टाइम में ही हमारी नैना ने कितना कुछ सीख लिया है। इतने बड़े बड़े डीलर उसके साथ खड़े हुए थे और नैना मैडम के सिवा कोई बात ही नहीं कर रहा था, हैं? और बारी बारी से उन सब की बातों का नैना ने जवाब दिया, हैं? ये देख के ना मुझे तो इतना अच्छा लगा ना, कसम से मैं आपको बता ही नहीं सकता। बस हमारी नैना ऐसी ही तरक्की करती रहे। रब जी हमेशा उस पर अपनी मेहर बनाकर रखे, उसे कभी भी 1 रुपए तक की कमी ना हो। हाँ जी किरण जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखना आप, वाहे गुरु इतनी मेहर करेंगे अपनी नैना पर, और नैना भी अपनी जितनी मेहनत करती है ना, आप देखना बहुत आगे जाएगी हमारी नैना। गुलाटी जी एक बात कहूँ आपसे, आज तक ना इस घर में मुझे कभी भी आराम नहीं मिला। बस घर के बर्तन साफ सफाई इन सब में पड़ी रही, ना ही आज तक कभी घर से बाहर जाकर मैंने कोई फिल्म देखी है। कम से कम हमारी नैना ऐसा तो नहीं करेगी। चलो एक काम करते हैं, आपको आज ना मैं कहीं बाहर लेकर चलता हूँ। बाहर कहाँ लेकर चलेंगे? चलो फिर हम कहीं बाहर खा के आते हैं कुछ, और आज जो तुमने सब्जी बनाई है घर में, इसको हम लोग कल खा लेंगे, कौन सा खराब हो जाएगी, बल्कि कल तक तो और स्वादिष्ट हो जाएगी। आप तैयार हो जाइए बस। हम दोनों ही जाएंगे, नैना नहीं जाएगी हमारे साथ? क्यों नहीं चलेगी, मैं अभी उसको फोन करता हूँ। अरे नैना का तो मैसेज आया हुआ है। क्या? वो तो कह रही है कि वो खाना खा के आएगी। तो नैना अपने साथ नहीं खाएगी? चलो कोई बात नहीं, हम दोनों ही चलते हैं, और साथ ही वैसे भी वो बड़ी मैडम बन गई है, हमारे साथ कैसे खाएगी। और वैसे भी वो बिजी होगी ना, वो हमारे घर पे जो टीम आई थी। ओ आप बस तैयार हो जाइए फटाफट। तैयार क्या होना है, मैं तो ऐसे ही खूबसूरत लग रही हूँ। बस 1 मिनट पर्स लेकर आती हूँ। हाँ जी अंकल जी। 2 कुलचे तीखे वाले और एक्स्ट्रा कुलचा? नहीं, पहले आप ये ले आइए, फिर देखते हैं। अंकल को भी नहीं चाहिए? वो नहीं चाहिए ना यार, जा तू। आप ठीक हो ना अंकल जी? ये लीजिए दीदी आपका, और ये अंकल जी का कम तीखे वाला। कम तीखे वाला? ऐसा क्यों? ओ जी अगर ज्यादा तीखा होता तो आपसे खाया नहीं जाता ना। दफा हो जा तू। अच्छा ठीक है, आपको भूख लगी है ना, आप कुलचे छोले खाइए। नहीं नहीं सर, इसमें बहुत मिर्ची है। ओहो, ये नहीं चाहिए मुझे पानी। आपको सड़क पे खाने की आदत नहीं है ना, आपको मिर्ची लग रही है, आप पानी पी लो। सर मुझे दिख रहा है कि आपको तीखा लग रहा है, आप पानी पियो। नहीं चाहिए मुझे। आप हमेशा ऐसे ही करते हो, अपने दिल की बात कभी नहीं बताते। इसका क्या मतलब होता है? मेरे पापा जी ने मुझे सिखाया है कि जो सच होता है ना, उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, पर आप हमेशा ऐसे ही करते हो, ऐसे ही हो आप, कभी एक्सेप्ट नहीं करते।
गुरदीप, आज हम खाना खाने बाहर जा रहे हैं। बाहर खाना खाने जा रहे हो? सच्ची? बात क्या है? किसी का जन्मदिन है? ले, तुझे तो पता ही है, आज तक हमने कभी किसी का जन्मदिन बाहर नहीं मनाया। वैसे ही गुलाटी जी कह रहे थे आज बाहर चलते हैं खाना खाने। अच्छा, ये तो ऐसा ही बाहर जाके पैसे उड़ाने वाली बात है। भैया, आप कहते हो ना बाहर जाके खाना पीना अमीरों के शौक होते हैं। आदत पड़ गई है इनको विक्रमजीत कपूर के साथ रह रह कर। और नहीं तो क्या। नहीं गुरदीप, अभी तक नैना घर पर नहीं आई। मैं तो यही देखने आई थी कि वो क्यों नहीं आई। अच्छा, मैं चलती हूँ। गुरदीप, ये सारे ना विक्रमजीत कपूर के भरोसे इतने उछल रहे हैं। और क्या भैया? तुम लिखवा लो मुझसे, उस कपूर की ना नीयत साफ नहीं है। वो जरूर कोई ना कोई पंगा करेगा इनके घर। क्यों भैया, क्या बात है? तुम देखती जाओ, जल्दी पता चल जाएगा तुमको भी। चलो चलते हैं। हाँ जी, और कुछ? नहीं भैया, आप बिल लेके आ जाइए। ठीक है जी। छोले ठीक थे ना? यू नो नैना, हमारे दिल में क्या है, हमें क्या लगता है, हमें क्या चाहिए, हर बार इंसान ये नहीं सोच सकता। पर हमें जो चाहिए अगर हम उस बारे में सोचे ही ना तो वो मिलेगा कैसे? वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ हमें जो चाहिए उसके बारे में नहीं सोच सकते हमेशा, और भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इसका मतलब इंसान अपने बारे में सोचे ही ना। ये तो स्वार्थ हुआ ना। स्वार्थ नहीं होता सर, हर एक इंसान पैसे कमाने के लिए, अपने फायदे के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ करता है। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कब कहा कि तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ है? सर, मुझे तो बस एक बात पता है, कुछ लोगों के लिए पैसा या फायदा कोई मतलब नहीं रखता। उसके लिए जरूरी होता है प्यार। क्या ये भी स्वार्थ है? पापा जी, मम्मी जी, आप यहाँ पर? सॉरी पुत्र। लो, इसमें सॉरी वाली क्या बात है? जी वो हमने आज सोचा कि हम कुछ बाहर से खा के आते हैं। हमने भी अभी छोले कुलचे खाए। आपने तो यहाँ रेडी से खाया होगा ना। हम तो मिलन ढाबा खाने जा रहे थे। तो एंजॉय योरसेल्फ, मैं चलता हूँ। मम्मी जी, पापा जी, मैं सर को छोड़ के आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है पुत्र। नैना, तुम्हारे पेरेंट्स हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? क्या सोचते होंगे मुझे समझ में नहीं आया सर। कि हम ऐसे अकेले घूम रहे हैं, ठीक नहीं लगता ना? क्यों ठीक नहीं लगता? इसमें कुछ गलत है? मैं तुम्हें वही समझा रहा था ना कि और भी चीजें होती है जो हमें सोचनी चाहिए। सर, और कौन सी चीज है जो सोचनी पड़ती है? यही कि कैसी सोसाइटी है, आसपास के लोग क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, ये सारी चीजें मैटर करती है। इसलिए हमें ये सब सोचना चाहिए ना। पर सर, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है ना कि आपके दिल में क्या है। ये बात कौन समझता है नैना? पर सर, अगर आपको आपके दिल की बात पता है ना तो फिर लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है नैना। हम इस सोसाइटी में रहते हैं, इस सोसाइटी के कायदे होते हैं, तौर तरीके होते हैं, और हमें उन नियमों के दायरे में रहना पड़ता है। Why don't you understand? सर, आप क्या बातें कर रहे हो, मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। सर, मुझे तो बस इतना पता है, मेरे हिसाब से ना अपने दिल के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम अपने दिल से सच नहीं बोलेंगे तो हम दुनिया से क्या सच बोल सकते हैं? इसीलिए हमें हमेशा अपने दिल की बात सुननी चाहिए। सर, आप मेरी बात पे एक बार गौर जरूर करना। उससे भी पहले
अपने दिल में जो दबी हुई बात है ना, उसका सामना करो। अगर आप उसका सामना करेंगे ना, फिर आप देखोगे कि सारी दुनिया आपको वैसे एक्सेप्ट करेगी जैसे आप हो। सर, अगर आपके दिल में कोई बात छुपी हुई है और आपको पता चल जाए तो मुझे जरूर बताना। चलो जी। एफएम चला दूं सर जी? गाना सुनेंगे? हाँ, सुन लेंगे। सो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर मैं आप सबके साथ हाजिर हूँ। नया दिन, नया टाइम, मेरे उन दोस्तों के लिए जो इस वक्त प्यार में पड़े हुए हैं। प्यार ये कोई जोर जबरदस्ती वाली चीज नहीं है। प्यार तो जब होता है बस होता ही जाता है, और उसके बाद शुरू होता है प्यार का एक अनोखा सफर। प्यार की बातें तो हम आगे भी करते रहेंगे, पर आज के दिन का पहला कॉल अटेंड करते हैं। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? अगर नाम नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, पर प्रॉब्लम तो बताइए। हेलो जी, मैं इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर हूँ एक कॉलेज में। बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन में फंस गया हूँ मैं। कॉलेज में मेरी एक स्टूडेंट है, वो मुझे ये एहसास दिलाती है कि वो मुझसे प्यार करती है। लेक्चर खत्म होने के बाद जानबूझ के मेरी क्लास के बाहर खड़ी रहती है, हमेशा मेरी बातें करती है, सब्जेक्ट के रिलेटेड डिफिकल्टीज पूछती रहती है। ये तो हुई उसकी बात, पर आप उसके लिए क्या फील करते हैं ये बताइए। मुझे लगता है शायद मैं भी उसे पसंद करता हूँ। एक दिन जब वो लेक्चर में नहीं आई तब मुझे ऐसा लगा कि उसे क्या हुआ होगा। जैसे तैसे करके मैंने 1 घंटा निकाल लिया, पर फिर भी मेरा ध्यान उसी की तरफ रहा। वो कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। वाह प्रोफेसर साहब, आपको तो सच में प्यार हो गया है। कांग्रेचुलेशंस। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ। जब वो बीमार थी तो मैंने उसके लिए स्पेशली नोट्स लिखे थे और उसके घर जाकर दे आया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था मेरे साथ, पता नहीं क्यों। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे उसकी तरफ बार बार ध्यान देना चाहिए, उसकी पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो, उसकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है उसके बारे में। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। पर ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? प्यार तो कितना अच्छा इमोशन है। आप इस प्यार की फीलिंग से दूर क्यों भाग रहे हैं? हमारा एज गैप भी बहुत है, ऑलमोस्ट 20 साल का। मैं 45 साल का और वो 24। तो अब मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ प्रोफेसर साहब? आप बस बताइए। मैं इस गुरु शिष्य के नाते को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। अपना एज गैप देख के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैं भी उससे प्यार करता हूँ, लेकिन ये बात उसके अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं आपकी फीलिंग्स की कदर करता हूँ प्रोफेसर साहब। सच्ची मुझे जान के बहुत बुरा लग रहा है कि आपको प्यार से दूर भागना पड़ रहा है, पर मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ। प्यार चीज ही ऐसी है कि सामने वाले को और आपको पता ही नहीं चलता है कि कब हो जाता है। एकदम सिंपल सी बात है, जब कोई बंदा प्यार में होता है ना, तो उसके चेहरे से ही पता चल जाता है कि वो प्यार में है। और तो और उसके बिहेवियर में भी चेंजेस आ जाते हैं। ये कोई जिन नहीं है जिसे आप बॉटल में कैद कर लेंगे प्रोफेसर साहब। आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, लेकिन आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? अब इसमें तो लव गुरु भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता प्रोफेसर साहब। अब आपके चेहरे पे आपकी प्यार की कहानी लिखी है तो सामने वाला तो पढ़ ही लेगा ना। किस तरह छुपा लेंगे आप? सुना ना सर जी, कैसे कैसे लोग हैं आजकल के। प्रोफेसर अपने ही स्टूडेंट पर लाइन मारते फिर रहा है। अरे अपनी उम्र की शर्म करे। रेडियो बंद करो ना। अब आपके चेहरे पे आपकी प्यार की कहानी लिखी है तो सामने वाला तो पढ़ ही लेगा ना। उत्तर, वैसे अगर तुमने मुझे एसएमएस की जगह फोन कर दिया होता ना, तो मैं कपूर साहब को घर पे ही बुला सकता था। कम से कम बता ही देती, मैं कपूर साहब के लिए 2 रोटियां बना लेती। वैसे भी शौक से खाते हो। मम्मी जी, पापा जी,
हमारा प्रोग्राम अचानक ही बन गया था, कोई प्लान नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था कुछ। फिर भी पुत्र, अगर तू एक फोन कर देती ना तो कुलचे छोले तो हम घर पे ही मंगा सकते थे। अच्छा थोड़ी लगता है तो ऐसे रेडियो पे लेके उन्हें घूमती रहती है, वो बड़े बड़े लोग हैं। कोई देख लेता पुत्र तो क्या नाक रह जाती है उनकी। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ पुत्र, बेटा अच्छा नहीं लगता, और साथ ही हमें तुम्हारी फिक्र होती है। आगे से ध्यान रखना पुत्र। ठीक है पापा जी। नमस्ते जी। नमस्ते। वो साहब जी थे। अरे उनका कोई भरोसा नहीं, आजकल अजीब सा माहौल चल रहा है उनका। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब आपके चेहरे पे आपकी प्यार की कहानी लिखी है तो सामने वाला तो पढ़ ही लेगा ना। अभी और 4 दुकानों में जाना है ना हमें। वैसे आपके एक्साइटमेंट देखकर मुझे अपनी छोटी बहन की याद आ गई। दिल्ली में पढ़ाई करती है वो। बड़ी मेहनत कर रही है नैना मैडम आप तो अपने काम में। वेरी गुड जी। थैंक यू। वैसे मायरा मैडम से तो आप 100 गुना अच्छे हो। वो कहाँ हमारे साथ यहाँ खड़ी होकर चाय पीती। अगर वो होती तो हमें 5 स्टार होटल में ले जाना पड़ता उन्हें, और एक ही दिन में पूरी की पूरी जेब खाली हो जाती। और बिजनेसमैन क्या करेंगे, करना पड़ता है ये सब। हाँ जी, और विक्रम सर का भी तो बहुत सपोर्ट है उसे, तभी तो उसमें इतना एटीट्यूड आ गया है। कोई ना कोई कहानी तो पक्की है, मुझे तो सब पता है। प्लीज रिद्धि मैम, आप मेरे सीनियर्स के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते हो। ओ तुम अभी नई नहीं हो, तुम्हें क्या पता अभी। मैं भले ही नहीं हूँ, मैंने उनको ऑफिस में देखा है। ऐसे ही कोई नाजायज इल्जाम मैं नहीं सुन सकती उनके बारे में। तुम तो कुछ भी बोले जा रही हो। हाँ, और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, और तुम्हें पता ही क्या है अभी। और अपने सीनियर से ऐसे बात नहीं करते। आई एम सॉरी फॉर दैट, पर आप एक औरत और एक बड़े बिजनेसमैन के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते, और ना ही मैं किसी के बारे में ऐसे इल्जाम सहूंगी। आप तो उनके साथ काम करते हो ना, आपको तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपके लिए क्या कुछ नहीं करते वो, पर आप तो कुछ भी बोल रहे हो उनके बारे में। ओ मैडम, जरा सोच के बोलो, कुछ भी बोले जा रहे हो। आप ये सब रहने दीजिए ना रिद्धि जी। ठीक है जी। थैंक यू नैना मैडम। रिद्धि जी के बदले हम आपसे माफी मांगते हैं। हेलो रिद्धि जी, कैसा चल रहा है आपका सर्वे? आई होप सब अच्छा चल रहा होगा। सर्वे तो चलता रहेगा जी, पर ये जो नई लड़की भेजी है ना, हाँ, बहुत अच्छा काम करती है ना वो काम की तो बहुत दूर की बात है जी। उसने तो बात करने की भी तमीज नहीं है। अब बट फिर भी रिद्धि जी, हुआ क्या, कुछ बताइए तो सही। वो तो बड़ी ही बदतमीज है, बोलना तक नहीं आता उसे।
एक तो अभी छोटी है, दूसरा उसे एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं है, और बड़ों से कैसे बात करते हैं ये तमीज भी नहीं है। रिद्धि जी, I'm really sorry, ये तो बहुत गलत हुआ। और आप तो जानते ही हैं, आज तक कपूर इंडस्ट्रीज में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। ओ जी, आपकी कंपनी का तो बड़ा नाम है, पर ये लड़की आपकी कंपनी का नाम डुबा कर रहेगी। नहीं नहीं रिद्धि जी, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हमने इस लड़की को आपके साथ भेजा। रिद्धि जी, मैं कंपनी की तरफ से आपको सॉरी कहती हूँ। I'm really sorry। ठीक है, बात तो आप जरूर कीजिए, पर ये लड़की आपकी कंपनी के लिए ठीक नहीं है। हाँ रिद्धि जी, I promise मिस्टर कपूर को जरूर बताऊंगी मैं, और हम इसके लिए एक्शन भी लेंगे। आप बेफिक्र रहिए। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सर्वे कैसा चल रहा है मिस नैना गुलाटी? बहुत बढ़िया चल रहा है मैम। एंड क्लाइंट्स, वो खुश है ना तुमसे? हाँ जी, बहुत खुश है। बकवास, झूठ बोल रही हो तुम। अपने क्लाइंट से कैसे बात करनी है, इतनी भी तमीज नहीं है तुम्हें। पर हुआ क्या है मैम? शट अप। कपूर इंडस्ट्रीज की रेपुटेशन तुम्हारे इस बकवास से खराब नहीं होनी चाहिए। अभी इसी समय ऑफिस आओ, राइट नाउ। पर मैम सर्वे। लीव इट। पहले क्लाइंट से बात करना सीखो, इडियट। पर मैम